लेसन है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, वो हमारा है टाइम सीरीज ग्राफ। या जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब देखो हमें इसके नाम से पता चल रहा है टाइम सीरीज। सीरीज मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जो भी हम ये यूज करते हैं कि हमारा एक्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 8 या फ्रीक्वेंसी 3 2 1 जो भी है, तो ये हमारी क्या है, स्टैटिस्टिकल सीरीज। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज मीन्स ऐसी सीरीज जिसमें हमें डेटा गिवन है अगेंस्ट टाइम, कि या तो हमें ईयर गिवन है कि ईयर है 2010 2011 12 13 14 15, और उसके अगेंस्ट फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल कि इंपोर्ट से रिलेटेड डेटा है कि इंडिया ने 2010 में कितना इंपोर्ट किया, 11 में कितना इंपोर्ट किया, 12 में कितना इंपोर्ट किया। तो ऐसी जो सीरीज है टाइम सीरीज, तो अगर ऐसी सीरीज को हम प्लॉट करते हैं ऑन ग्राफ, तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। तो टाइम सीरीज ग्राफ क्या है? अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यूज, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें कि ये हमारा जो रुपीस करोड़ में है, कि हमने 2011 में जो इंपोर्ट किया वो 2000 करोड़ का किया, 11 में तो ये जो भी हमारे पास ये जो अर्थमेटिक वैल्यूज हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड, इनको जब हम शो करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर, तो वो हमारा है टाइम सीरीज ग्राफ। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे टाइम सीरीज ग्राफ को या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को। अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। कि अगर हमें टाइम गिवन है, टाइम मींस जरूरी नहीं है कि आपको ये ईयर दिए जाए कि 2011 12 13, हो सकता है कि आपको मंथ से रिलेटेड डेटा दे रखा हो। तो जब टाइम पीरियड के अगेंस्ट हमें कोई भी सीरीज गिवन है, उसको जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो उसको हम कहेंगे टाइम सीरीज ग्राफ या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। मींस कि जो हमारा वेरिएबल है, कि हमें इंपोर्ट, ये हमारा वेरिएबल है, इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं अगेंस्ट या कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईयर्स, जो अर्थमेटिक वैल्यूज जो हमारे पास है, इनको हम जब ग्राफ पेपर पे शो करते हैं तो उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ। और ग्राफ को जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हमारा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमारा है एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्सिस। तो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल जो ये हमारी लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या फिर इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो हमारा है, ये वर्टिकल जो लाइन है हमारी, ये हमारा है वाई एक्सिस या फिर इसको हम बोलते हैं इस लाइन को ऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा है मोस्टली जब भी हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो मोस्टली हम इस पार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए जब भी हम ग्राफ पेपर
ग्राफ बनाते हैं तो हम ये जो इसके चार ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मोस्टली हम यूज करते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्योंकि हमारी जो वैल्यूज होती हैं मोस्टली वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये जो पार्ट है एब्सिसा, ये जो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से जो राइट साइड है यहाँ पे हम शो करते हैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे जो भी एक्स है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज को हम शो करते हैं और ये जो हमारा ऑर्डिनेट है ओरिजिन से और ये वाई जो एक्सिस है यहाँ पे हम शो करते हैं वाई की जो पॉजिटिव वैल्यूज है। तो हमारा जो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम शो करते हैं एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यूज और जो हमारा ये ऑर्डिनेट है इसकी भी जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम यूज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर हमारी y की जो वैल्यूज है ये हमारी है पॉजिटिव और जो हमारी ये x एक्सिस x की वैल्यू हमारी है नेगेटिव, तो हम यूज करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। क्योंकि ये जो y है यहाँ अपर साइड ओरिजिन पॉइंट की जो ऊपर है ये पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे हम शो करेंगे y के और नेगेटिव हम शो करेंगे बिलो दिस पॉइंट अंडर दिस ओरिजिन पॉइंट। और x एक्सिस पे हम जो भी वैल्यू शो करते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो उनको हम शो करेंगे राइट साइड और जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको हम शो करेंगे लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम शो करते हैं जब हमारी दोनों ही वैल्यूज x की भी और y की दोनों वैल्यूज अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। अगर हमारी जो y की वैल्यूज है वो तो है पॉजिटिव और x की जो वैल्यू है वो हमारी है नेगेटिव, तो उस केस में हम यूज करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। अगर हमारी x की जो वैल्यूज है वो भी नेगेटिव है, x की वैल्यूज है वो भी नेगेटिव है और जो y की वैल्यूज है वो भी हमारी नेगेटिव है, तो इस केस में हम यूज करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। क्योंकि यहाँ पे इस साइड x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और अगर हमारी x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y ये जो y है y की वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, कि जब भी हम कोई भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं उसमें सबसे पहला है हेडिंग। कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ की एक सुटेबल हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ को देखते ही पता चलना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज से रिलेटेड है, कि 11th कॉमर्स का है या 12th साइंस का है या 10th क्लास का है या मैथ से रिलेटेड है। तो वो जो ग्राफ की हेडिंग है वो एक सुटेबल हेडिंग होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, यानी कि उस हेडिंग को हमें देखते ही पता चल जाए कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज से रिलेटेड है। सेकंड, चॉइस ऑफ स्केल। जब भी आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप स्केल का यूज करते हैं और जो स्केल का यूज आप करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ये है, अगर मेरे को वैल्यूज प्रेजेंट करनी है कि फॉर एग्जांपल जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है वो मेरी है कि मैं कहूँ कि 10 से शुरू है और 1000 तक है,
तो क्या इस केस में पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और फिर 110, 20 यानी कि फिर मैं उसको 1000 तक कहाँ तक लेके जाऊं? तो स्केल ऐसा होना चाहिए कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो इजीली हमारा ग्राफ पेपर पे हम प्रेजेंट कर पाए। ऐसा ना हो कि स्केल हम ऐसा ले लें कि 10 से लेके 1000 तक का जो डेटा है वो अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 करूँ तो पूरा जो मेरा ग्राफ पेपर कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा पूरा डेटा उस पर हम शो नहीं कर पाएंगे। तो स्केल हमें ऐसा यूज करना है कि पूरा का पूरा जो डेटा है उसको हम ग्राफ पेपर पे शो कर पाए। यानी कि अगर 1000 तक है तो आप 50, 100, 150, 200 या फिर 100, 200, 300, 400 ऐसा स्केल हमें यूज करना है कि ग्राफ पेपर पे हमारा जो डेटा है उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है ग्राफ की वो है कि जो भी हमारे जो एक्सिस हैं, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इनका जो प्रोपोर्शन है, जो एक्स एक्सिस की जो लेंथ है ये वाई एक्सिस की 1.5 टाइम होनी चाहिए। वैसे मोस्टली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम सिमिलर कि जितनी ये है उतनी ही, जितना वाई एक्सिस है उतना ही हम ले लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जो एक्स एक्सिस की जो ये लेंथ है ये 1.5 गुना होनी चाहिए वाई एक्सिस की बजाय। नेक्स्ट जो इसमें हमें रूल है या जो बात हमें ध्यान रखनी है जब भी हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमें देखना है कि जो भी हमारा एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी डेटा हम प्लॉट करेंगे तो उसमें अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको हम शो करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर y की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है लेकिन x की नेगेटिव है तो उस केस में हम यूज करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का। अगर दोनों ही वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का। और अगर x की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है और y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का। और इसमें भी हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम यूज कर रहे हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो हम वैल्यूज कैसे शो करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ हम ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम यूज कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट का तो एक्स एक्सिस पे जो हम वैल्यू शो करेंगे वो हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट एंड यहाँ ये बिलो टू अबव। अगर हम इस क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू शो करेंगे यहाँ राइट टू लेफ्ट और ये हमारा बिलो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने डेटा को जब भी इस पे प्लॉट करें तो कैसे करें। उसके बाद इसमें जो बातें ध्यान रखनी है वो है लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कि अगर हम एक ग्राफ पेपर पे एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ पे हमने एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल ये हमारा है और उसके बाद हमने ये यूज किया है, तो इस केस में अब इन दोनों इसमें कोई हमें ये ए है ये बी है, तब क्या दोनों में हमें कोई डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं। तो इस केस में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल को हम शो कर रहे हैं एक ही ग्राफ पेपर पे, कि हम ए की वैल्यूज भी शो कर रहे हैं बी की, या फिर मैं कहूँ कि एक्सपोर्ट की वैल्यूज है और ये इंपोर्ट की वैल्यू है, तो उस केस में इनमें डिफरेंस होना चाहिए। या तो हम अलग कलर यूज करें या फिर हम इसमें अलग अलग कि एक लाइन अगर हमारी बोल्ड है तो एक में हम ये डैश डैश यूज कर ले। तो हमें पता चल रहा है कि ये एक वेरिएबल की वैल्यू है और ये दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यूज को हम शो कर रहे हैं ग्राफ में तो उस केस में या तो हमें डिफरेंट कलर यूज करने चाहिए या फिर जो भी लाइन है इनमें डिफरेंस होना चाहिए, कि कोई लाइन थोड़ी लाइट है कोई बोल्ड है, या किसी में हमें डॉट यूज कर लिया किसी में हाइफन साइन यूज कर लिया।
ताकि उनमें कंपैरिजन हो सके और देखते ही हमें पता चल सके कि जो है ये अलग अलग वेरिएबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है टेबल, कि जब भी हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगर पॉसिबल हो तो इसके साथ हमें जो इससे रिलेटेड जो टेबल है, जिस डेटा को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, वो टेबल इसके साथ होनी चाहिए, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि जो भी ये वेरिएबल के वैल्यूज को यहाँ पे शो किया गया है, जो ग्राफ बनाया गया है, ये ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट, जब भी हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करें तो हम यूज कर सकते हैं फॉल्स बेसलाइन को। फॉल्स बेसलाइन मींस कि अगर हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमें डेटा प्लॉट करना है कि 2010, 2020, 2030, 2040, 2050। अब हम जब भी हमारे ग्राफ पे डेटा को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0। अब या तो हम, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए 210, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, तो अगर हम ऐसे डेटा को प्लॉट कर दे कि ये हमारा है 50, ये हमारा है 100, ये है 150 और ये है 200 और ये हमारा हो गया 250, तो उस केस में जो जितनी भी वैल्यूज है 210 से लेके 250 तक, ये है 200, ये 250, तो सारी की सारी वैल्यू सिर्फ इतने पोर्शन में, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना सा पोर्शन यूज होगा, बाकी का जो सारा हमारा जो पेपर है वो वेस्ट चला जाएगा। जो डेटा है वो हमारा ठीक तरह से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो 0 है और हमारे वेरिएबल की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर इसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉल्स बेसलाइन का, जिसको हम किंक भी बोलते हैं, कि हम जो भी यहाँ पे ये कट का निशान, ये ऐसे या फिर ये चाहे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हो या वाई एक्सिस पे हो, तो हम यूज कर सकते हैं फॉल्स बेसलाइन का। मींस कि अगर हमें वैल्यू शो करनी है वाई एक्सिस पे, तो उस केस में हम यहाँ पे या तो कि हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 200, 210, 20, तो हमारे जो भी वैल्यूज प्लॉट होंगी वो सिर्फ इस पोर्शन में होंगी, ये हमारा सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने के बजाय हम यहाँ पे फॉल्स बेसलाइन यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये कट लगा दें, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, अब हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि ये है 200, नेक्स्ट वैल्यू है ये है 210, ये वैल्यू है 220, ये है 230, ये है 240 और ये है 250, क्योंकि 10 का डिफरेंस हमें लेना है। तो अगर हम फॉल्स बेसलाइन का यूज ना करें तो फिर हमें 10 का डिफरेंस है, तो शुरू से हमें 0 के बाद से 10, 20, 30, 40, 50 लेना पड़ेगा। तो हम फॉल्स बेसलाइन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी पॉइंट्स हम इस पे बनाएंगे, जो भी वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, उनको हमें ज्वाइन करना है टू मेक अ कर्व, टू मेक अ लाइन। लेकिन उसमें ज्वाइन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ज्वाइन करूं तो ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने ये बोल्ड लाइन बना दी और कहीं जाके ऐसी लाइन बना दी कि जिसमें डिफरेंस लगे। जो भी लाइन है अगर बोल्ड है तो पूरी की पूरी जो लाइन है वो बोल्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से बहुत ज्यादा डार्क है, कहीं से बहुत ज्यादा लाइट है। तो जैसे आपने इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करते टाइम जैसी लाइन यूज की है, पूरे कर्व में या पूरी लाइन में सेम वैसे ही आपकी होनी चाहिए, कि बोल्ड में है तो पूरी लाइन बोल्ड में, डॉटेड है तो पूरी लाइन डॉटेड हो। ऐसा ना हो कि कहीं से तो बहुत ज्यादा बोल्ड कर दी और कहीं से बिल्कुल यहाँ पे लाइन बना दी, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये इसके रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ग्राफ।
तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, 1 वेरिएबल ग्राफ और सेकंड हमारा है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। एक तो हमारा है 1 वेरिएबल ग्राफ और सेकंड हमारा है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है 1 वेरिएबल ग्राफ मीन्स those graphs in which value of one variable is shown। इनकी फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट ईयर्स का हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा गिवन है तो एक्सपोर्ट हमारा क्या है, एक वेरिएबल। एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा हमारे पास है तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। या अगर हमें गिवन है इंपोर्ट की वैल्यू की डिफरेंट ईयर है कि 2010 है, 2011 है, 2012 है, या फिर यहाँ पे अगर हम कहें कि हमारी बर्थ रेट कंट्री की कितनी है कि 2010 में कितनी थी, 11 में कितनी थी, 12 में कितनी थी, या किसी भी फर्म का प्रोडक्शन कितना था कि 2010 में कितना प्रोडक्शन था, 11 में कितना था, 12 में कितना था। तो अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को ग्राफ पे शो करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें गिवन है मंथ और मंथ के साथ हमें यहाँ वैल्यूज गिवन है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे मंथ फॉर एग्जाम्पल ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये प्रोडक्शन हमें गिवन है क्विंटल्स में या टन्स में, जो भी होगा यहाँ पे हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि अगर हमारी वैल्यूज है कि जनवरी में जो प्रोडक्शन हुआ वो था 5 क्विंटल, फेब में हुआ 10 क्विंटल, मार्च में हुआ 12 क्विंटल और अप्रैल में हुआ 10 क्विंटल और मई में फिर हो गया 15 क्विंटल। तो अगर हमें इसको, क्योंकि हमारी टाइम सीरीज है, टाइम चाहे ईयर हो, मंथ हो, उसके अगेंस्ट जब हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है तो ये हमारी टाइम सीरीज है और टाइम सीरीज को जब हम ग्राफ पे शो करेंगे तो वो हमारा क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ। तो इसके लिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम को, यानी कि जो हमारे मंथ हमें गिवन है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे ले लेंगे मंथ और जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हम शो करेंगे हमारे वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि प्रोडक्शन या जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सेल्स है, परचेज है, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसको हम शो करेंगे वाई एक्सिस पे। अब इसमें जो वेरिएबल की हमारी वैल्यूज है वो मैक्सिमम 15 है, तो अब स्केल का हम यूज करेंगे ऐसे कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे ग्राफ पेपर पे इजीली हम उसको प्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे 15 है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि जो भी आप स्केल यूज करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, या फिर हम यूज कर सकते हैं ये 5, 10 और ये 15, 5, 10, 15। अब जनवरी में प्रोडक्शन कितना है, 5 क्विंटल, तो हम यहाँ पे जनवरी में मार्क कर देंगे, यहाँ से जनवरी और ये 5 के सामने एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट हमारा है फरवरी में जो प्रोडक्शन है 10, तो यहाँ फेब में ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फरवरी में 10 क्विंटल है, तो यहाँ से फेब और ये 10 के सामने हम एक पॉइंट बना देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है मार्च। मार्च में हमारा प्रोडक्शन है 12 क्विंटल, तो मार्च में हम लेंगे 12, ये हमारा 10 है, 10 और 15, 11,
12, 13, 14, 15, तो यहाँ से ये 12, ये हमारा हो गया 12। उसके बाद नेक्स्ट मंथ है अप्रैल, और अप्रैल के अगेंस्ट हमारी जो प्रोडक्शन है वो है 10, तो अप्रैल में ये हमारा 10, और उसके बाद मई में जो प्रोडक्शन है वो है 15 क्विंटल, तो यहाँ से हम 15 ये है, तो मई में हम 15 के सामने यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब जो भी पॉइंट्स हमारे बने हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, जो भी पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल ग्राफ। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स शो कर दें या परचेज शो कर दें, तो एक ही ग्राफ पे अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हैं तो वो हमारा क्या है, अगर हम 2 वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हैं तो 2 वेरिएबल ग्राफ है, या फिर अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को हम शो करें तो वो हमारा क्या होगा, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ।